नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग अभाज्य को जानेंगे, उसके बाद गुणनखंड को जानेंगे। अभाज्य संख्या होती है और अभाज्य संख्या की परिभाषा है वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। ये सब के सब अभाज्य संख्या हैं। अगर इस संख्याओं को अगर हम भाग देंगे तो 1 से भाग लगेगा और स्वयं से भाग लगेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी तीसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा। जैसे अगर हम 5 को भाग देंगे तो 5 जो है वह 1 के पहाड़े में आ रहा है और 5 के पहाड़े में आ रहा है। इसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं है जो 5 को पूरी काट सके। अब अभाज्य संख्या से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो कई बार जनरल कॉम्पिटिशन में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। इसको मैं नोट पर लिख दिया हूँ, जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है। अभाज्य संख्याओं की अगर सरणी में आप देखिएगा तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। इसके अतिरिक्त आपको जितने भी अभाज्य संख्या मिलेगी सब विषम संख्या ही मिलेगी। तो ये वाला एक क्वेश्चन बन रहा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और अगली है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। अब गुणनखंड को जानते हैं। गुणनखंड क्या होता है? तो दिए गए संख्याओं को खंड करना अभाज्य संख्याओं से, वो भी गुना के रूप में। क्लियर? जैसे एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 120 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 120 को अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 120 इस तरह लिखेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे और एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे। अब इस संख्या को हम दिए गए अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अगर 2 से भाग नहीं जाता है तो अगली अभाज्य संख्या से भाग देंगे, जबकि दिए गई संख्या 120 जो है वह 2 से भाग लग रहा है, इसलिए 2 से हम भाग दे रहे हैं। 2 छक 12। अब 60 जो है यह 2 से भाग लगेगा 30 बार में। अब 30 जो है वह 2 से भाग लगेगा 15 बार में। अब 15 जो है यह 2 से भाग नहीं लगेगा। अब हम अगली अभाज्य संख्या से भाग देंगे। अगली अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। तो 3 से भाग लग रहा है, इसलिए हम 3 से भाग देंगे। 3 पचे 15। अब 3 से भाग नहीं लगेगा 5 में। अब अगली अभाज्य संख्या से भाग देंगे, जो अगली अभाज्य संख्या क्या है? हमारा 5 है। तो 5 एक बार में 5 आ गया। अब जब भी भाग देते देते हमें एक नीचे प्राप्त हो जाए तब समझ लेना चाहिए कि हमारा अभाज्य गुणनखंड बनकर तैयार हो चुका है। हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा जो हमें बाईं तरफ मिला है। 120 का हमारा अभाज्य गुणनखंड बनकर तैयार हो चुका है। हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। इसको इस तरह से लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ये हमारा आंसर हुआ। अगली संख्या है 140। हमें 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 140 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग 140 इस तरह लिखेंगे, एक सीधी लाइन देंगे और एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे। अब हम अभाज्य संख्या लेंगे सबसे छोटी वाला। अगर छोटी वाले से नहीं लगे तो अगली अभाज्य संख्या से भाग देंगे, जबकि यहाँ पे छोटी अभाज्य संख्या से भाग लग रहा है। 2 सत्ते 14। फिर से यह 2 से भाग लग रहा है 35 बार में। अब 35 जो है 2 से भाग नहीं लगेगा या 3 से भी भाग नहीं लगेगा। इसको हम अगली अभाज्य संख्या से भाग देंगे 5 से। 7 बार में 35। अब यहाँ पे 5 से भी भाग नहीं लगेगा 7। अब इसको हम अगली अभाज्य संख्या से भाग देंगे जो 7 है। 7 को एक बार पढ़ेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि 7 के पहाड़े में 7 आ रहा है। 7 एकम 7। अब नीचे 1 हमें प्राप्त हो चुका है, और जब भी नीचे 1 प्राप्त हो जाए तब हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा गुणनखंड बनकर तैयार हो चुका है। हमारा गुणनखंड होगा जो हमें बाईं तरफ मिला है। 140 का हमारा गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर आप लोग को देते हैं 156। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? आप लोगों के लिए ये होमवर्क रहा। कमेंट में कीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।